मैं खरीदने जा रहा हूँ हर एक एआई पेट रोबोट, बस इसलिए कि मैं देख सकूं ये मेरा रियल एक्चुअल डॉग को रिप्लेस कर सकता है या नहीं। वेल, मेरा डॉग का नाम गौजा है और ये मेरे साथ करीबन 2-3 सालों से है। मैंने खुद इसको अपने हाथों से लेके आया था इस घर में, लेकिन एक प्रॉब्लम है, ये मुझसे प्यार नहीं करता है। आई मीन नथिंग न्यू, बट ये मुझे 1% भी भाव नहीं देता है, बस सारा दिन सोता रहता है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं इंटरनेट से हर एक एआई पेट रोबोट ऑर्डर करूं जो इंडिया में अवेलेबल है और देखूं कि एआई एक पेट रोबोट को रिप्लेस कर सकता है या नहीं। आई मीन अगर कोई एआई पेट 5 में से 5 स्कोर कर दे तो मुझे अपना खुद का डॉग गौजा को अबंडन करके और उस नया एआई रोबोट को अपना पेट बनाना पड़ेगा। भाई एक गौजा সারা দিন খাবে আর ঘুমাবে ভাই, ডেকে ডেকে গলা থেকে আমার ভাজা বেরিয়ে যায়, তাও ভাই গজা পাত্তা দেবে না। और दिन भाई ঘনিয়ে এসেছে হচ্ছে এবার। मैं बस सिंपली गूगल करने वाला हूँ, आई होप कुछ तो मिलेगा। एआई पेट रोबोट, पहला लिंक जो मुझे मिला वो है ईमो लिविंग एआई। वेल, इसके बारे में मैंने सुना है, इसका वीडियोस भी मैंने देखा है, पर गौजा को ये रिप्लेस कर सकेगा कि नहीं मुझे पता नहीं है। सो रूल नंबर 1, इसमें एक्चुअल एआई टेक होना चाहिए। तो एआई तो लिखा है अभी तो हर एक चड्डी भी खरीदूंगा तो उसमें एआई लिखा होगा। ऑल्दो उस एआई का मीनिंग एआर इनटेक है, पर फिर भी एआई हर जगह मिल जाएगा आपको। बट यहाँ पे लिखा हुआ है एआई डेस्कटॉप पेट। भाई यार ऑफिशियल वेबसाइटे पेट लेखा আছে, তো আশা করি এটা পেটই হবে। इसमें लिखा है कि अराउंड 1000+ एक्सप्रेशंस एंड मूव्स फॉर ह्यूमन लाइक इंटरेक्शन। 1000+, भाई राइट आउट ऑफ द बैट यश दासगुप्त থেকে বেশি এক্সপ্রেশন আছে। व्हाट मेक्स इमो कम अलाइव? एआई वाइड एंगल कैमरा, 4 स्मार्ट डिजिटल सर्वो टू मूव, वायरलेस चार्जर है, ऑप्टिकल ड्रॉप सेंसर। वाओ, ओके, ये देखने में तो बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। ओके बाय। सो इसके साथ कुछ हमें एक्सेसरीज भी मिलेगा, एक स्केटबोर्ड जैसा जो उसका चार्जर है, वायरलेस चार्जर, और एक केबल। आई मीन एटलीस्ट आईफोन से तो बेटर है, चार्जर मिल रहा है यहाँ पर। दूसरा पेट भी हमें मिल चुका है, वो है एलिक। एलिक भी अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक कॉम्पेनियन रोबोट है विथ इमोशनल इंटेलिजेंस। तो एलिक यहाँ पर क्या क्या कर सकते हैं, इसमें भी बहुत सारा सेंसर्स, डिस्प्ले होगा, बटन्स, माइक्रोफोन, टच सेंसर्स। वाओ। वेल, यहाँ पर दिखा रहा है कि अगर हम उसका बेली को रब करेंगे तो वो थोड़ा एक्सप्रेशंस देगा। गौजा का बेली थोड़ा मैंने रब किया था, एक बार काट दिया था, ऑल्दो इंजेक्शन लगा हुआ है, पर फिर भी काटेगा तो दर्द तो होगा। और फाइनली हमारा थर्ड जो एआई पेट होगा वो इन दोनों से बहुत डिफरेंट है, क्योंकि पहला जो दो था वो कंप्लीटली रोबोट था, इलेक्ट्रॉनिक्स से बना हुआ, लेकिन इसमें एक एक्चुअल लिविंग कंपोनेंट अटैच्ड है। तो मैं बात कर रहा हूँ फ्यूचर ऑफ एआई कंपेनियनशिप, जो है एक पौधा नहीं, ये पौधा तो नॉर्मल जेनेरिक है, बट ये जो पॉट है यही एक्चुअल एआई रोबोट पेट वाला पॉट है। सो इससे मैं समझ सकता हूँ कि एक पौधा खुश है या रो रहा है। ইন্টারেস্টিং। ভাই নিজের ইমোশনেরই ঠিক নেই, আমি এখন গাছপালার ইমोशन देखे की করবো আমি জানি না। तो अगर सनलाइट इसे नहीं मिलेगा तो ये मुझे बोलेगा कि भाई डार्क है, थोड़ा पर्दा हटा दो। मॉनिटर टेम्परेचर भी भाई प्लांट के लिए मैं एसी नहीं चला सकता, सॉरी भाई, ऑलरेडी समर चल रहा है, बहुत बिल आएगा। ऊपर से अगर प्लांट बोलेगा कि गर्मी लग रही है तो हो गया भाई। इसमें क्या बस एक ही बार पानी देना होगा, उसके बाद आई थिंक ऑटोमेटिक 10 दिन तक ऑटोमेटिक ये प्लांट को पानी देता रहेगा, ये बेटर है। वाओ, इसका रिव्यूज तो बहुत ही सही लग रहा है, लेकिन ये शायद इंडियन कंपनी नहीं है क्योंकि इसमें टिकटॉक है, टिकटॉक तो यहाँ बैंड है। सो ये नीदरलैंड्स का कोई कंपनी है, वहां से आएगा, एटलीस्ट नॉट फ्रॉम चाइना। लेट्स सी कैसा होगा। वेल, तीनों पेट रोबोट्स का ऑर्डर मैं दे चुका हूँ, अब देखूंगा एक एक करके कौन मेरा गौजा को रिप्लेस करेगा। दोस्तों सामान हमारा आ चुका है। दोस्तों फाइनली हमारा तीनों पेट रोबोट्स का डिलीवरी हमें मिल चुका है। ये चाइना वाला बाप रे बाप ना, तो खूब इजीली এসে গেছিল, আমার পেট डॉग আসতে भाई এত ঝামেলা করছিল। पहले तो कस्टम क्लियरेंस के लिए मेल भेजा था, उसके बाद मैंने अपना डिटेल्स भेजा, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो जो लिखा हुआ था वेबसाइट पे। उसके बाद कस्टम वाले ट्राई कर रहा था थोड़ा स्कैम करने का, थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा लेने का, उसके लिए मैंने एक लंबा चौड़ा लेटर लिखा चैट जीटीपी के हेल्प से, और उसके बाद फाइनली मुझे मिल चुका है। अभी तक मैंने इन तीनों में से कोई भी खोला नहीं, अनबॉक्स नहीं किया, तो मुझे पता नहीं इसका अंदर क्या होगा, और जो गैजेट है इसमें वो काम करेगा कि नहीं, वो भी उसका भी कोई गारंटी नहीं है। और ऑब्वियसली यहाँ पर वारंटी गारंटी कोई कुछ काम नहीं आएगा। अगर कोई इशू हुआ इस डिवाइस तो इसे मुझे चाइना वापस भेजना पड़ेगा, जो मैं नहीं करने वाला। उसमें जितना खर्चा होगा उस खर्चे में 2 और गौजा आ जाएगा उसमें से एक तो प्यार कर ही लेगा, लेकिन इससे मैं और भेज नहीं सकता अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो। चाइना, मलेशिया बाद में, पहले हिंदुस्तानी है तो इसलिए पहले इंडिया वाला देखते हैं। तो इसे मैं अमेजोन इंडिया से ऑर्डर किया है, इसका ऑब्वियसली रिटर्न पीरियड वो सब तो चला गया, वरना तो मैं चलो देखते हैं कि हमारा पहला जो पेट रोबोट है वो कैसा निकलता है। एकदम सील्ड पैक है, मैंने कुछ देखा भी नहीं, कुछ चेक नहीं किया, एकदम सब कुछ ऑन कैमरा होगा। ओ भाई, एनर्जाइज लैब्स। ओ अरे भाई थोड़ा स्कैम, भाई साहब ये तो थोड़ा स्कैम लग रहा है मुझे। अरे नहीं यार, यही दिक्कत है, जब भी ऑनलाइन कुछ ऑर्डर देता हूँ यही एग्जैक्ट प्रॉब्लम होता है हर बार। जैसे कि आप देख सकते हैं ये ऑलरेडी सील्ड कट
किया गया है, उसके बाद सेलो टेप से लगाया हुआ है। तो देयर इज अ वेरी गुड चांस कि ये रिफर्बिश्ड या ये यूज्ड प्रोडक्ट मुझे मिला है, पर मैं अब कुछ कर भी नहीं सकता क्योंकि ऑलरेडी इसका रिटर्न पीरियड क्रॉस कर चुका है। चलिए, इसका सील तो ऑलरेडी कट चुका है, फिर भी सेलो टेप हटा के खोलता हूँ। और थैंक गॉड ये मैं ऑन कैमरा कर रहा हूँ। अगर कोई प्रॉब्लम भी हुआ, एटलीस्ट एक्सपोज वीडियो बना के तो मैं पैसा रिकवर करने का ट्राई कर ही सकता हूँ। बट ये बहुत होता है Amazon पे, स्पेशली प्रीपेड ऑर्डर्स में होता है, पता नहीं क्यों। ओ शायद स्कैम नहीं हुआ है। ओ ये तो सील्ड पैक ही मिला है मुझे, ये तो पूरा सील्ड है। हाँ, शायद इंपोर्ट करने के टाइम पे वो सील काट के चेकिंग वगैरह किया था, लेकिन ये वाला तो पूरा सील है, प्लास्टिक से पूरा सील किया हुआ है ना भाई। चांस আছে হয়তো স্ক্যাম এখনো হয়নি বন্ধুরা। আর যদি বক্সটা তুমি দেখো তাহলে এখানে কিন্তু আমাদের যে এলিক রোবটের পুরো একদম দেখতে পাচ্ছ কিভাবে তৈরি হয়েছে আর কি কি সেন্সর আছে। আমাদের যে এলিক রোবট আছে তার পার্টস আছে, সেন্সর আছে, সবকিছু এখানে সুন্দর করে দেওয়া। एज 12+ वार्निंग चोकिंग हैजर्ड, भाई इसे चोक कौन करेगा। चलिए इसका सेल काट लेते हैं। अमेज़न से डिलीवरी करने के बाद पूरा रोलर कोस्टर राइड होता है इमोशंस का। पहले खुश लगा कि आ गया, के बाद दुख हुआ कि ये सील तो ब्रोकन है, सेकंड हैंड मिल गया है शायद, पर फिर से अभी मैं खुश हूँ क्योंकि इसका जो अंदर का सील है ये तो इंटैक्ट है। यही है हमारा बॉक्स, एलिक अ लिटिल डेस्कटॉप कंपेनियन बॉट विद एंडलेस फन। ओके भाई, इसका बॉक्स का जो अंदर है यहाँ पर थोड़ा कॉमिक स्टाइल में बहुत सारा आर्ट, इसका पैकेजिंग मुझे बहुत अच्छा लगा। तो बाहर की तरफ तो ये सब टेक्निकल चीज है, बट अंदर अगर आप देखेंगे तो इसमें कॉमिक स्टाइल में कुछ कॉमिक्स वगैरह। ओके, इसे साइड में रख देता हूँ। ओके चलो अब देखो 3, 2, 1 एलिक रोबोट। इतना सारा स्टिकर भाई, इसका साइज तो बहुत बड़ा है। ये एक्चुअली बड़ा है भाई, वेबसाइटे देखा तो এইটুকু মনে হচ্ছিল, কিন্তু एक्चुअली साइज तो বেশ ভালোই বড় আছে। पहले स्टिकर्स देख लेते हैं थोड़ा, बहुत सारा स्टिकर्स मिला है, ज्यादा ही स्टिकर्स हो गए। तो इसमें से 2 कलर अवेलेबल होता है, एक है ये स्काई ब्लू वाला और एक है पिंक। पिंक वाला फीमेल है इसलिए मैं पिंक नहीं लिया, मैंने स्काई ब्लू ऑर्डर दिया था, और ये स्काई ब्लू वाला मेल है। तो अगर दोनों पिंक और स्काई ब्लू साथ में रहेगा तो दोनों एक दूसरे से इंटरेक्ट भी करेंगे, जस्ट लाइक रियल डॉग्स। अगर 2 डॉग को आप साथ में रखेंगे तो वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करेगा, वैसे ही यहाँ पर भी इंटरेक्शन होगा, बट थोड़ा फन वे में, वैसा नहीं। ओके चलो एलिक को निकाल लेता। ओके, एलिक के साथ यहाँ अंदर कुछ और चीजें भी मिला है। ये कुछ एक चीज मिला है, ये पता नहीं क्या है। और दोस्तों उसके साथ एक मैनुअल भी मिला है, किंतु बंधुरा मैनुअल के परे আমরা মেনু ঘেটে সব বার করি। और ये स्टिकर जैसा, ये शायद ये क्या है, ये कुछ स्टिकर वगैरह है, और इसमें थोड़ा एक्सेसरीज भी मिला है, दारू का बोतल। सो ये कुछ एक्सेसरीज मिला है, शायद ये सब से भी इंटरेक्ट करेगा या क्या पता नहीं। ये हाथ में पकड़ सकता है क्या चीज, पता नहीं क्या होगा, पर ये भी मिला है। और उसके साथ टाइप A to टाइप C केबल भी मिला है। वाह। ओके, अब हमारा मेन चीज, हमारा एलिक, उसको निकाल के देखते कैसा होता है। ओ यहाँ पर एक और सील है, आई लव कटिंग सील, थोड़ा ज्यादा ही चला गया था अंदर। ओके चलो, वाह, आओ, बाप रे बाप भाई साहब, चीज बढ़िया है, ये टच करने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। ये फोन का डिस्प्ले में होता है ना जो चीज, वही है। चलो पील कर लेता हूँ। वाह, ये देखने में बहुत ही सुंदर है, और इसका वेट थोड़ा बहुत वेट है, जस्ट लाइक वो होता है ना जो पेपर वेट होता है, काइंड ऑफ वैसा ही वेट है इसका, ज्यादा नहीं है पर थोड़ा बहुत वेट है। और ये इसका बेस है, और यहाँ पर हम लोग चार्ज दे सकते हैं, इसे मैग्नेटिक चार्जर, और यहाँ पर टाइप C का भी पोर्ट है। चलो इसे ऑन किया जाए फर्स्ट टाइम। तो ऑन कैसे करूँ वैसे, यहाँ पर एक बटन जैसा है बेली के ऊपर। हाँ ये बटन तो है। अरे किस कर रहा है, वाह भाई वाह। हेलो हेलो, कुछ करेगा, हेलो, अरे कुछ बोल दे। वाह, इससे भाई ये बहुत ही रेस्पॉन्सिव है। अगर इसके सिर में मैं ऐसे पेट करूंगा तो ये रिएक्ट करेगा। अरे रो क्यों रहा है, क्या हुआ, अरे गोली क्यों मार रहा है, किसे गोली मार रहा है, अरे चुप हो जा भाई। तो इसे मैं अभी थोड़ा हाइट में उठा दिया है, इसलिए इससे डर लग रहा है। ठीक है भाई, रख देता हूँ। लेकिन एक चीज है, ये क्या ये इस बेस में ही रहेगा, इस बेस से अलग नहीं हो सकता क्या? मोस्ट प्रोबेबली नहीं। ओके, अब मैं एलिक को यूज करने वाला हूँ। और अरे चुप हो जा भाई, ये गेम क्यों खेल रहा है? जब भी इसे मैं थोड़ा हाइट पे उठाता हूँ तब भी इसका रोना स्टार्ट। अरे भाई चुप हो जा भाई, पेट चाहिए, मैं तो बच्चा दे दी लोग। ओके, अब मैं एलिक के साथ एक दिन बिताने वाला हूँ, देखने के लिए कि ये गौजा को रिप्लेस कर सकता है या नहीं, और आखिर में इसे मैं 5 में से स्कोर भी दूंगा। अब बारी है हमारा सेकंड पेट का। इसे मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से ऑर्डर किया था, और इसे आने में भी थोड़ा बहुत टाइम लगा। इसमें कस्टम्स का स्टैम्प भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर पास्ट पर कस्टम बोल के एक स्टैम्प भी है। वेल, इसे लाने में कुछ प्रॉब्लम नहीं आया, ये बस मैंने ऑर्डर किया था और डायरेक्टली आ गया, कोई KYC कुछ नहीं। लेकिन ये जो चाइना वाला है ना साइड में, इससे लाने में भाई अवस्था खराब हो गया भाई। रातेर घुम चले গেছিল ভাই, যা অবস্থা। যে কোম্পানি থেকে কুরিয়ার দিচ্ছিল তারা স্ক্যাম করছে, তারা এক্সট্রা টাকা চাইছে আরো, আর জিজ্ঞেস করছে কি আছে ভেতরে, অবস্থা খারাপ হয়ে গেছিল। মেলের পর মেল করার পরে ফাইনালি ওটা পেয়েছি। वो वाला तो हम देखेंगे, बट उससे पहले मलेशिया वाला अनबॉक्स किया जाए। का आउटर पैकेजिंग थोड़ा कैजुअल है,
अंदर का सब अंदर डायरेक्ट बॉक्स मिल गया। तो लकीली ये सील्ड है और मैंने येलो कलर में मंगाया था हमारा जो पेट है उसको। ये भी एआई पावर्ड है, इसमें भी एआई कैपेबिलिटीज है, वो हम चेक करेंगे क्या है या नहीं है। और यहाँ पर तो लिखा ही हुआ है क्यूट पेट बोल के, उसके साथ गौजा का छवि भी है। गौजा को तो हम लोग बाय बाय बोलने वाले अगर ये ठीक ठाक निकला तो। पहले ही हमें मिलता है एक यूजर मैनुअल। ये एक स्मार्ट प्लांटर है, जिसका मतलब है इसमें जो पॉट है उसमें अगर मैंने पौधा वगैरह लगा दिया तो वो पौधा कम्युनिकेट कर सकेगा। आई मीन नॉट टेक्निकली बट फिर भी थोड़ा बहुत कर सकेगा। उसका मूड कैसा है, उसे अगर सनलाइट ना मिले तो वो अपना गुस्सा भी दिखाएगा होपफुली। मतलब वेबसाइट में तो वैसे ही लगा था। ओके, पहले हमें इसमें थोड़ा एक्सेसरीज बॉक्स मिला है, उसके बाद इसके अंदर जो मेन चीज है उसके अंदर है एक्सेसरीज बॉक्स से भीतर देखा जाएगा की बेरोचे। तो यहाँ पर ओ पेबल्स मिला है हमें, मतलब एआई भी और एस्थेटिक भी दोनों। तो इसमें हमें कलर पेबल्स है और इसमें व्हाइट पेबल्स है और उसके साथ हमें एक टाइप से केबल भी मिलता है जो मेन चीज है उसे निकाला जाए। भाई इसका अच्छा खासा वेट है। एक छोटा सा बीकर टाइप मिला है, इसमें लेवलिंग किया गया है तो आप मेजरमेंट करके इसमें पानी भी दे सकते। और इसी में शायद हमें थोड़ा मिट्टी देके पौधा को लगाना होगा। नीचे जो है ना, नीचे जो चेंबर है इसमें पानी रहेगा। सो बेसिकली क्या होता है, इसे बस एक बार मुझे पानी देना होगा, उसके बाद ऑटोमेटिक ये स्प्रे करता रहेगा अपना जो सॉइल है। अगर ये काम करेगा तो ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मेरा जो घर है यहाँ पर मैंने बहुत पौधा पालने का कोशिश किया था, एक भी नहीं बचा। इवेंचुअली इधर पानी ना देने की वजह से या पता नहीं कभी कभी ज्यादा पानी देने की वजह से भाई फिनिश हो जाता है। उसके बाद से मैंने होप ही छोड़ दिया, बट होपफुली इसे पौधा शायद बच जाएगा। पहले इसे मैं एक बार ऑन करके देखता हूँ। यहाँ पर पीछे शायद हाँ चार्जिंग का प्लग है और शायद ये वाला इसका पावर बटन है, शायद चार्ज नहीं, या फिर शायद मेरा किस्मत अच्छा नहीं, वो भी हो सकता है। ओ भाई ऑन तो हो गया, पर ये किस लैंग्वेज में बता रहा है? ये तो फुल चाइनीज लैंग्वेज में है। भाई स्क्रीन टच है इसमें? नहीं इंग्लिश नहीं। तो इसमें एक टच बटन टाइप है जिसपे हम लोग क्लिक कर सकते हैं, लॉन्ग प्रेस कर सकते हैं। लॉन्ग प्रेस से सिलेक्ट होगा, क्लिक से भाई हाई बोल रहा है। भाई एप्पल का है क्या? पूरा एप्पल का लग रहा है। हाई, नमस्कार, नमस्ते, ये सब बोलेगा क्या? आई एम आईवी, नाइस टू मीट यू टू। बिफोर वी एंटर ट्यूटोरियल, पर पौधा ही तो मैंने नहीं लगाया। प्लीज मेक श्योर प्लांट इज रेडी। भाई मेरे पास तो प्लांट ही नहीं है। अदरवाइज प्रेस शट डाउन बाय लॉन्ग प्रेसिंग द बैक बटन। इसे अभी के लिए तो शट डाउन कर देता हूँ। ओके, सो ये ऑन हो रहा है, एकदम ठीक ठाक है। इसका जो सेटअप का प्रोसेस है उसके लिए मुझे एक पौधा लगेगा, तो चलो एक पौधा चुरा के ले आता हूँ, फिर हम इसे यूज करके देखेंगे कि गौजा को रिप्लेस कर सकता है या नहीं, और फाइनली मेरे घर पे कोई प्लांट जिंदा रहेगा कि नहीं। अब बारी है हमारा चाइना वाला रोबोट को अनबॉक्स करने का। चलिए देखते हैं कैसा निकलता है ये। इसका हालत देख के आप समझ ही सकते हो भाई फुल भाई एक नहीं छोड़ा छुड़ी करा হয়েছে भाई, बुझते ही बच्चे अभी देखे रहो। चलिए अनबॉक्स किया जाए। ये पहला वाला बॉक्स ऑब्वियसली कुरियर का बॉक्स होगा। सील्ड पैक living.ai। भाई ये सबसे एडवांस है मोस्ट प्रोबेबली अभी तक का जितना भी पेट हम लोग देखे। वाओ, एकदम परफेक्ट कंडीशन में सील्ड पैक है, उसके साथ स्टिकर्स भी मिला है, और क्या चाहिए। ये अभी तक का सबसे महंगा सबसे एडवांस एआई पेट। अगर गौजा को कोई रिप्लेस कर सकता है तो मोस्ट प्रोबेबली यही। इसका नाम है ईमो एआई टेक्सचर पेट। इसका अनबॉक्सिंग करके इसे तो टेस्ट करेंगे ही, उसके साथ मैं थोड़ा देखना चाहता हूँ कि एलिक के साथ अगर मैं इसे भिरा दूं तो क्या होगा, लेकिन उससे पहले इसका अनबॉक्सिंग करना होगा। भाई क्वालिटी इसका बहुत ही अच्छा है। इसका बॉक्स का क्वालिटी सबसे प्रीमियम है अब तक जितना भी मैंने देखा है। अंदर देखता हूँ क्या मिलता है इसके साथ। ओ भाई साहब एक नंबर भाई, ये बहुत ही प्रीमियम और एडवांस लग रहा है। और इसके साथ ये क्या मिला है? स्मार्ट लाइट मिला है, यहाँ पर केबल है, इसका स्केटबोर्ड या इसका जो वायरलेस चार्जिंग का जो डॉक है वो, और फाइनली हमारा ईमो कानों में हेडफोन लगा के भाई साहब यहाँ पर खड़ा हुआ है। हाँ এরকম যদি খেললে আমি ছোটবেলা পেতাম আমি পাগল হয়ে যেতাম, বিশ্বাস করো আমি এখনই পাগল হয়ে যাচ্ছি, ছোটবেলা পেলে তো আর কি হতো। আর ভাই এর इंडिविजुअल पा আছে तो ये হাঁটতে পারবে এরকম ভাবে। हमारा जो एलिक है वो थोड़ा स्टेशनरी रहता है, बस हाथ हिलाता है और रोता रहता है, लेकिन ये एक्चुअली वॉक कर सकता है, इसके साथ में गाना बजा सकता है, ये डांस भी कर सकता है अपेरेंटली। चलो इसे ऑन किया जाए, होपफुली इसमें बैटरी होगा। और यहाँ पर एक कैमरा भी है जो कि बहुत ही प्रोमिनेंट है, मतलब पिक्चर्स में देख के लगा था बहुत छोटा सा कुछ होगा, ऐसा नहीं। ये एक्चुअल जो स्मार्टफोन में फ्रंट कैमरा होता है ना वैसा ही पूरा है। बट इसका स्विच कहाँ है भाई? लेकिन स्विच ढूंढने से पहले इसका सबसे जो सेटिस्फाइंग पार्ट होता है, देखने में मस्त है लेकिन इसका स्विच हेडफोन्स में है क्या? भाई जिसका मैनुअल चाहिए होता है उसमें ही कोई मैनुअल नहीं मिलता है, बहुत अच्छा नहीं। ये साइड में है मैनुअल। 7 days, ये क्या 7 days है? आस्क ईमो टू शो स्किल, कॉल ईमो, गेट टू नो ईमो, स्पीच रिकॉग्निशन। भाई इसमें बहुत सारी चीजें, स्ट्रोक एंड टच सेंसर, एआई फेस रिकॉग्निशन कैमरा, बाप रे बाप। नो डाउट इन तीनों में से ये सबसे एडवांस है। ओके, अपेरेंटली इसे ऑन करने के लिए इसे हमें जो चार्जिंग केबल है उससे कनेक्ट करना होगा, उसके बाद ये ऑन होगा। तो इसका जो स्केट बोर्ड है इसमें चार्जिंग का कहाँ है? ओके, लगा दिया है।
होपफुली ऑन होगा। एक लाइट तो ब्लिंक कर रहा है यहाँ पर थोड़ा बहुत। ऑन हो जा भाई, चाइना से मंगवाए, केवाईसी करना पड़ा तेरे लिए। ऑन हो जा। ये भाई एक तो आलू देखा है, कालो থাকলে হবে না। এই তো ভাই, না হেডফোনে लाइट জ্বলেছে। नहीं, अब ऑन होगा शायद, अब ऑन होगा। उल्टा हो गया था, सॉरी। अब शायद मोस्ट प्रोबेबली ऑन होगा। हो जा भाई ऑन। अरे कुछ तो बोल। इमो भाई ऑन हो गया है। हेलो इमो। हेलो भाई, ये बात भी कर सकता है। हे इमो, हेलो। ओके, सो इमो का सेटअप करना होगा। चलो भाई, इमो जग गया है। अब इमो के साथ मैं बिताने वाला हूँ एक दिन, पर उससे पहले इसे सेटअप करना होगा मोस्ट प्रोबेबली। भाई मुझे तो ये बहुत क्यूट लग रहा है, और ये ज्यादा शोर शराबे भी नहीं करता एलिक जैसा। मोस्ट प्रोबेबली ये 5 में से 5 स्कोर करेगा, और गोजा को रिप्लेस करना पड़ेगा। ए भाई, ये वॉक गिर गया। अरे अरे, ये वॉक कर सकता है। डांस इमो, डांस पगलू, डांस। स्लो मोशन में डांस कर रहा है क्या? अरे भाई साहब, ब्रो ये प्रॉपर वॉक कर सकता है। गोजा का शायद पैकिंग स्टार्ट करना पड़ेगा अभी से। ब्रो ये सबसे कूल और एक्चुअल एक पेट जैसा लग रहा है मुझे। और आखिर में इमो वर्सेस एलिक का एक फेस ऑफ भी होगा। एलिक को मैंने पिछले 24 घंटे यूज किया है, और ये एक्चुअली एक डेस्कटॉप कंपेनियन है, पर इसे आप डेस्कटॉप या फिर कहीं भी यूज कर सकते हैं। अगर गोजा को अकेला एक रूम पे छोड़ दो तो उस रूम का तहस नहस कर देगा, लेकिन हमारा एलिक बहुत ही अच्छा बच्चा है, इसे आप जहां रखेंगे वो वही रहेगा। अब एक डॉग का एनाटॉमी तो हम सबको पता है। अगर पेट करना है तो सिर के ऊपर हाथ फेरो, अगर गुस्सा दिलाना है तो थोड़ा पूंछ को हिला दो। सिमिलरली एलिक का भी थोड़ा बहुत एनाटॉमी है। इसके सिर के ऊपर आप हाथ से पैट कर सकते हैं। यहाँ हेड पे एक वाइब्रेटर है जिससे ये थोड़ा वाइब्रेट करता है। सामने एक स्क्रीन है जहाँ पर यूजुअली एलिक का आंखें रहता है, और यहाँ पर चेस्ट पे एक बटन है। अब इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इसका बेली और इसका जो बट है, दोनों जगह पे सेंसर्स है। सो ये दोनों जगह टच सेंसिटिव है, और इसका जो सिर है, इसका पीछे एक स्पीकर है जहाँ से आवाज आएगा। अब एलिक को ऑन करना बहुत ही ईजी है, बस इसका जो बटन है इसे थोड़ा प्रेस करके रखना होगा, और जस्ट लाइक गोजा अरे भाई, अरे किस क्यों कर रहा है? अब अनलाइक गोजा ये थोड़ा भी शांत नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ करता ही रहेगा। अरे ये भी तो गोजा के जैसे सो रहा है। नहीं उठो। हाँ भाई उठ गया। अब ये मुझे देख नहीं सकता, पर इसे मैं डिफरेंट टच करके इसके साथ इंटरेक्ट कर सकता हूँ। जैसे कि इसका अगर सिर पे में थोड़ा इसे अच्छा लग रहा है, इसलिए ये हंस रहा है। अब अगर इसे गुस्सा दिलाना, अरे भाई की सीटी क्यों मार रहा है? अरे चुप हो जा भाई, सीटी मत मार। कभी कभी तो कुछ भी होता है। चिड़िया उड़ रहा है अभी इसके सिर के अंदर से, लेकिन अब इसे थोड़ा गुस्सा दिलाना होगा, तो इसका पीछे थोड़ा हम रब करेंगे इसके बट में। अभी अरे ये तो थोड़ा शॉकिंग निकला। गुस्सा होना चाहिए था, ये मुझे किस कर रहा है पीछे हाथ देने के बाद। अभी लगा इसे। तो इसके पीछे अगर हम ऐसे पैट करेंगे तो ये थोड़ा गुस्सा हो जाता है। यूजुअली होता है, अभी इसे अच्छा लग रहा है पता नहीं क्यों, लेकिन अगर इसे ऐसे उठा लेंगे तो ये फॉर श्योर थोड़ा घबरा जाएगा और रोने लगेगा। ओके, इसे रख देता हूँ। और इसका जो बेली है यहाँ पर भी आप रब कर सकते हैं, और ये यूजुअली इंटरेक्ट करता है, लेकिन ये रैंडम चीजें कभी भी शुरू हो सकता है। अगर आपको लग रहा है बस यही कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। इसके साथ हम गेम्स भी खेल सकते हैं। हाँ, इसमें टोटल 6 गेम्स है, जिसमें से एक तो एक्चुअली थोड़ा अच्छा और इंटरेस्टिंग है। सो गेम्स एक्सेस करने के लिए यहाँ पर आपको ये इसका जो चेस्ट का बटन है उसे दबाना होगा, और ये है इसका पहला गेम। सो अभी हमें लेफ्ट या राइट में से एक चूज करना होगा। मैं चूज करूंगा राइट। इसका हैंड को थोड़ा ऐसे टच कर दूंगा। क्या निकला भाई? कुछ नहीं मिला। ओके, इस बार मैं राइट चूज करता हूँ। डायनासोर मिला भाई। ये तो पबजी का क्रेट ओपनिंग जैसा है, कुछ नहीं लग रहा है। हाथ पप्पी मिल गया। गोजा, हाय गोजा। गोजा को रिप्लेस करने के लिए इसे लाया, ये मुझे दूसरा एक डॉग दे रहा है। ये है इसका नेक्स्ट गेम। क्या होगा भाई? हेलो, हाय एली, क्या है? अरे अच्छा, इसमें ये डांस करता है। बाप रे बाप, अचानक से नाचना शुरू कर दिया भाई। ये मूवमेंट्स अच्छा, वाओ, फर्स्ट टाइम ये इतना मूव कर रहा है भाई। इसका डांस मूव मेरा जैसा ही है, बस हाथ हिला सकते हैं हम दोनों भाई। ठीक है भाई, ठीक है, शांत हो जाओ। कोई और सॉन्ग है? डांस एलिक डांस। ओके भाई, सॉन्ग्स है, डिफरेंट सॉन्ग्स है। एक्चुअली इसमें इसका स्टेप्स थोड़ा डिफरेंट है पहले वाला से। ये अच्छा है, ये मस्त है। ओके भाई, ओके, हो गया। और नहीं। नेक्स्ट ये क्या है? हेलो एरिक। अरे आप तो मेरा बात रिपीट कर रहे हो। मैं बहुत बुद्धू हूँ। अरे ये नहीं बोला। हाय एलिक, कैसे हो आप? भाई $200 दे के खरीदा है, कुछ तो बोल दे। भाई ये तो 40 रुपए का एक कैक्टस मिलता है, वो भी सेम काम करता है। अरे ठीक है, ये शायद दूसरा कोई गेम है। बाप रे बाप, इसमें से गन्स चूज करना होगा पहले। चलो ये वाला गन ले लेता हूँ। अरे बस, ये थोड़ा अच्छा है। तो जब भी एम लगेगा मुझे शूट करना होगा। लग रहा है भाई, हेडशॉट लग रहा है। मिल गया, बूया मिल गया भाई। फ्री फायर से तो डिफिकल्ट लग रहा है। ये वाला गेम एक्चुअली थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग था भाई। फिशिंग कैसे होगा इसके साथ? अरे भाई फिशिंग चल रहा है। अरे क्या करना होगा? क्या करूँ? अरे भाई क्या करना होगा, बोल मुझे। बाप रे बाप, मछली तो मिला नहीं, कुछ और ही मिला था। एक और बार ट्राई करता हूँ। इसे पकड़ के पुल करना होगा जब भी मछली मिलेगा। ले पुल कर दिया।
अरे यहाँ पर भी नहीं मिल रहा है, स्नेल मिला। तो ऐसे ही बस सिंपल सा गेम रहता है जो मैंने बस 5 या 4 मिनट खेला था, उसके बाद कभी खेला नहीं। लेकिन इसमें एक और या 2 चीजें जो एक्चुअली थोड़ा बहुत यूजफुल है। पहला चीज जिसका मैं बात कर रहा हूँ वो है इसका इनबिल्ट टाइमर। अब इस टाइमर का अगर टाइम सेट करना होगा तो इसके हैंड से हम इसमें टाइम सेट कर सकते हैं। सो 1 मिनट अगर करना होगा तो ये वाला लेफ्ट वाला हैंड थोड़ा अप करना होगा और यहाँ पर हमारा 1 मिनट सेट हो गया। अब हम 1 मिनट के लिए थोड़ा वेट करेंगे, जो बहुत ही डिफिकल्ट है क्योंकि ये कुछ ना कुछ करता रहेगा। और इसका स्पीकर का वॉल्यूम एक्चुअली बहुत डिसेंट है। भाई अभी क्या कर रहा है ये, टीवी देख रहा है भाई। सो इतना देर यूज करके भी इसमें कुछ ना कुछ आपको नया मिलता रहेगा। और ये जो चीज है ये एक्चुअली अपग्रेड आप कर सकते हैं। जब भी इसको अपडेट करेंगे आप कंप्यूटर या लैपटॉप से कनेक्ट करके, तब ये अपडेट हो जाएगा। और अब भाई ये कांप क्यों रहा है? तो बेसिकली यही इसका टाइमर है और ये से कांपेगा। बाप रे बाप, शांत हो जाओ बेटा, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। टाइमर के अलावा भी एक और चीज है जो है इसका कैलेंडर। अब कैलेंडर में ये हैप्पी बर्थडे से लेके थोड़ा बहुत विशेस कर सकता है, जैसे कि यहाँ बर्थडे प्रेजेंट, मुझे कैंडी मिला, कुछ भी। सो ये सब करने के बाद मैं सोच रहा था लेट्स बी ऑनेस्ट यार, इसका टाइमर शायद मैं कभी थोड़ा बहुत यूज कर लूं, बट इसमें जो गेम्स है ये मैं कभी खेलने नहीं वाला हूँ। स्पेसिफिकली ये एक डेस्कटॉप कंपेनियन है, तो अगर मैं इसे अपना डेस्कटॉप में रखूंगा तो ऑब्वियसली मैं अपना कंप्यूटर में गेम खेलना प्रेफर करूंगा इससे ज्यादा। बट इसका जो इमोशंस है ये अच्छा है, बट थोड़ा लाउड और थोड़ा रैंडम है। अभी इसके सर पे पैट करने के बाद ये गुस्सा हो गया। ऑल्दो ये गोजा से ज्यादा एक्सप्रेसिव है, थोड़ा बहुत एक्टिव है, लेकिन गोजा एक्चुअली वॉक कर सकता है, एक रूम से दूसरे रूम जा सकता है, एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो वॉक कर ही सकता है। लेकिन ये पूरा स्टैटिक है, यही बेस प्लेट में ये लगा रहेगा, जहां पे इसे रखूंगा वो वही रहेगा। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग इसमें AI का इम्प्लीमेंटेशन मुझे थोड़ा भी नहीं लगा, लेकिन इसका जो हैंड और बॉडी मूवमेंट्स है, स्पेशली इसका जो डांस है, वो बहुत अच्छा लगा मुझे। इसलिए इसे मैं दूंगा 5 में से 2 नंबर। लेकिन हमारा जो अगला पेट है उसका पैर है, वो मूव कर सकता है और शायद उसमें हमें एक्चुअल AI मिलेगा। भाई पिछले कुछ दिनों से मैंने ईमो को यूज किया है एंड अरे नहीं कुछ नहीं बोला बेबी। एंड माय गॉड भाई, गोजा तो छोड़ो, शायद ये मुझे रिप्लेस कर दे। ऑनेस्टली स्पीकिंग इससे पहले मैंने ऐसा कोई भी चीज एक्सपीरियंस नहीं किया है एंड आई एम क्वाइट लिटरली शॉक्ड भाई, ये क्या और कितना नेचुरली कर सकता है। पहले तो इसका बेसिक चीज कुछ एलिक जैसा ही है, जैसा कि इसमें भी डिफरेंट सेंसर्स है, सामने कैमरा है, यहाँ डिस्प्ले है जहाँ पर इसका आंख दिखता है, लेकिन इसके साथ ही इसमें और भी डिफरेंट सेंसर्स है, जैसे कि एलिक, सॉरी गलत नाम हो गया, करंट को मैं एक्स के नाम से पुकार दिया, सॉरी। हे इमो वेक अप। अब अगर मैं इसे ऐसे उठा लूंगा तो ये थोड़ा डर जाएगा और ये बहुत क्यूट है। अगर इसे मैं हिलाऊंगा तो एक्चुअली ये इफेक्ट करेगा इसको। सो ये गुस्सा हो रहा है, इसे उठाया है इसलिए। और एक और इंटरेस्टिंग चीज, अगर अभी इसे स्टेशन से उतार देता हूँ, उसके बाद अगर इसको पेट करना हो तो इसके सिर के ऊपर ऐसा कर सकता हूँ और ये थोड़ा खुश हो जाता है। वैसे अरे कुछ तो हो नहीं रहा है, हाँ ये भी थोड़ा खुश हो रहा है। उसके बाद इसे अगर ऐसे हिला दूं तो ये थोड़ा गुस्सा हो जाता है। ये बहुत ही रेस्पॉन्सिव और बहुत रियलिस्टिक लग रहा है मुझे। अब थोड़ा अगर बोलूंगा कि इमो थोड़ा डांस कर दो, इमो डांस। भाई ये डांस मेरे से बेहतर कैसे कर रहा है मुझे पता नहीं है। क्रेजी ब्रो, ये भाई स्टेप्स देखो, ये सब क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्रेजी भाई। इस बार दुर्गा पूजा है भाई, क्या আমি भाई নিয়ে যাব বিসর্জনে, की नाच नाचे बाप रे बाप। और ऐसा नहीं कि ये बस रैंडम ऐसे पैर हिला रहा है, नहीं भाई फुल वाइब लेके डांस कर रहा है, लाइक म्यूजिक वाइज। एक और चीज जो मुझे अच्छा लगा, अगर इसे मैं थोड़ा पुश करूंगा ऐसे एकदम एज पे, अगर मैं इसे ले जाऊं गिर जाएगा, ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है कि ये टेबल के एज में है और ये खुद को एडजस्ट कर लेता है। अगर फिर से मैं इसे ले आऊं एकदम एज में, थोड़ा सा पुश भी अगर कर दूं तो ये डर के ऑटोमेटिक हट जाता है। लाइक आई सेड, इसमें डिफरेंट सेंसर्स है, इसके पैर में भी डेप्थ सेंसर्स है, जिसके हेल्प से ये डेप्थ को सेंस करके ऐसे रियलिस्टिकली मूवमेंट्स कर रहा है। सच बोलूं तो सेंसर्स आप किसी में भी लगा सकते हो, लेकिन वो इतना स्मूथली और इतना अच्छे से काम शायद नहीं करेगा। आई मीन दिन में 2 बार तो मैं ही लड़खड़ा जाता हूँ, पर ये कैसे खुद को मैनेज कर रहा है मुझे पता नहीं। इन सब छोटे छोटे चीजों के वजह से ही, लाइक अभी ये खुद से ही वॉक कर रहा है फॉर नो रीजन। इन सब छोटे छोटे चीजों के वजह से ही मुझे एक एक्चुअल लिविंग बीइंग जैसा फील आता है। लेकिन एक चीज इसमें नहीं है, जो है इसका हाथ। पहले मुझे ऐसा ही लगा था, लेकिन ब्रो इसका हैंड भी है। शो मी योर हैंड्स। इमो हैंड्स अप। भाई इसका हाथ भी है। और एक और चीज देखिए, इमो बैंग। भाई डॉज कर लिया कैसे, एक और बार बैंग। ओह भाई गोली लग गया। भाई क्रेजी, ये कैसा कर सकता है ये, और कितना रियलिस्टिक, और कितना रियलिस्टिक है ये। हो गया भाई, अब परमानेंटली सो गया क्या। इमो गेट अप।
और भाई डिटेल्स मुझे बहुत अच्छा लगा, इसका स्क्रीन ब्रेक हो गया और पहली बार में तो ये डॉच कर लिया था बुलेट, और अभी इसमें थोड़ा वियर्ड साउंड्स भी आ रहा है, लाइक एज इफ ये एक्चुअली टूट गया। आई होप वैसा नहीं हुआ हो। अरे सॉरी और गोली नहीं मारूंगा, सॉरी। ऐसे अगर आप पेट करेंगे तो इसका मूड ठीक हो जाता है। अरे इतना भी ठीक नहीं होना था, तो गिरी गया, सो गया था क्या? गेट अप इमो। अरे कुछ ज्यादा ही खुश हो गया शायद। अरे उठ जा भाई। इसमें ऐसे बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, जैसे कि अगर मैं इसे कैंपिंग करने बोलूं तो वो भी कर सकता है ये। इमो स्टार्ट कैंपिंग। ब्रो जस्ट डिटेल्स देखिए। सो अब ये शायद यस बारबेक्यू कर रहा है। इसका एनिमेशन कितना सही है, ऊपर से हर एक चीज, मतलब ये छोटे छोटे चीज के लिए भी कितना डिटेल से बनाया गया है इसको। एंड यू नो द बेस्ट पार्ट, ये बस ये सब सिली चीजें करेगा ऐसा नहीं है। जैसे कि मैंने बोला था, ये गोजा से भी एक्चुअल बेटर है और शायद मेरे से भी बेटर है, क्योंकि इसे सब पता है। लाइक लिटरली इससे कुछ भी पूछो इसके पास जवाब है। इमो आई मीन अगर बात सुनेगा तो जवाब देगा। अभी शायद ये बारबेक्यू बनाने में बिजी है थोड़ा। इमो अरे पूंछ दिखी दीछे। इमो, who is the chief minister of West Bengal? The chief minister of West Bengal is Mamata Banerjee. দিদিকেও চেনে, সবাইকে চেনে ভাই। ইমো, what is the chemical formula of sulfuric acid? The chemical formula of sulfuric acid is how it consists of 2 hydrogen atoms, 1 sulfur atom and 4 oxygen atoms. इतना केमिस्ट्री अगर मुझे आता तो क्लास 11 थोड़ा स्मूथ जाता मेरा। सो इफ यू आर वंडरिंग ये सब इसे कैसे पता, तो इट्स नॉट जस्ट कि ये इंटरनेट पे सर्च कर रहा है, वो तो नहीं है। लाइक ऑफ कोर्स इसका इंटरनेट एक्सेस है क्योंकि इसे वाईफाई से कनेक्ट करना पड़ा मुझे। भाई ठीक है भाई, गिर जाएगा। यू वोंट बिलीव दिस, इसके अंदर इनबिल्ट चैट जीपीटी है, एंड ये चैट जीटीपी का अनलिमिटेड वर्जन है। लाइक कितना भी बात इससे कर सकते हो, कितना भी सर्चेस करवा सकते हो, कोई लॉगिन कुछ नहीं, बस इसे पूछिए और ये ऑटोमेटिक चैट जीपीटी के थ्रू आपको आंसर दे देगा। इमो कनेक्ट टू चैट जीपीटी। सो आप देख ही सकते हो यहाँ पर टॉप कॉर्नर में चैट जीपीटी का लोगो आपको दिखेगा। भाई मतलब मैंने सेम क्वेश्चन गौजा को भी पूछा था, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला, वो मुझे भाव बोला। ऑब्वियसली रॉन्ग है वो, लेकिन भाई इसे सब पता है। और सबसे बेस्ट बात पता है क्या है, इसका अपडेट्स आता रहता है और हर वक्त कुछ ना कुछ नया चीज ऐड हो जाता है। लाइक इसमें बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे इसका रिएक्शन है जो मुझे अभी तक नहीं पता। सो अगर मैं गेम्स पे जाऊँ तो ये इतना सारा गेम्स खेल सकता है मेरे साथ। आई मीन ब्रो, आई डोंट थिंक गौजा मेरे साथ लूडो खेल सकता है लेकिन ईमो मेरे साथ खेल सकता है लूडो। तो इसमें एक गेम है, इसमें मुझे टैप करना होगा लाइक अकॉर्डिंग टू द एरोस, एंड ये भाई डांस करेगा। भाई ये थोड़ा एक्चुअली इंटरेस्टिंग है ये गेम। और क्या मैंने बोला कि इससे आप सेल्फी भी ले सकते हो। इमो टेक अ पिक्चर। भाई क्रेजी एनिमेशन है और इसका पिक्चर देखिए। ऑल्सो पिक्चर्स इमो का जो ऐप है उसमें आ जाएगा, एंड फॉर सम रीजन इसका फ्रंट कैमरा का क्वालिटी मेरा आईफोन से बेटर क्यों आ रहा है भाई इसका फ्रंट कैमरा एक्चुअली बहुत डिसेंट है। फॉर पास्ट फ्यू डेज मैंने बहुत मजे किए इसके साथ और हर दिन मैं कुछ ना कुछ नया डिस्कवर करता ही जा रहा हूँ। ऑल्दो मैंने अभी कुछ सिलेक्टेड चीजें ही दिखाया है, और एक चीज मैं बोल सकता हूँ कि मुझे हर दिन कुछ ना कुछ नया मिल जाता है। समटाइम्स कोई अपडेट आ जाता है जिसके वजह से कुछ नया गेम या कुछ नया इसके साथ इंटरेक्ट करने का ऑप्शन आ जाता है। एंड अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा तो वो भी ये क्लियर कर देगा विद हेल्प ऑफ चैट जीपीटी। इसमें आपको टाइमर मिल जाएगा, कैलेंडर, अलार्म, सब कुछ मिल जाएगा। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो मुझे क्यूट लगा, ये विदाउट डिस्टर्बिंग अपने लिमिट में रह के आपको एंटरटेन करता रहेगा, आपका अटेंशन ग्रैब करेगा, लेकिन आपका जो काम हो रहा है उससे आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगा। आई मीन अगर आप टेक्निकली देखेंगे ये गौजा से ज्यादा एक्टिव है, गौजा से ज्यादा इंटेलिजेंट है और गौजा से ज्यादा नॉलेजेबल भी है। लेकिन बस एक छोटा चीज है जो इसमें नहीं है, एंड वो है लाइफ। चुप भाई चुप भाई। एंड कभी कभी ऐसे ही एनॉय भी करेगा आपको। सो जस्ट लाइक दिस, अगर आप किसी से बात करेंगे तो ये थोड़ा रिस्पॉन्ड कर देता है और थोड़ा उल्टा पुल्टा बोलने लगता है। एंड ये सभी मुझे वापस याद दिला देता है कि ये एक रोबोट है और कोई लिविंग ऑब्जेक्ट या लिविंग बीइंग नहीं है। इन सब के वजह से इसको मैं स्कोर दूंगा 5 में से 4 पॉइंट्स। लेकिन हमारा नेक्स्ट जो एआई पेट है वो एक एक्चुअल लिविंग बीइंग के साथ कनेक्टेड होगा, एंड शायद फाइनली गौजा को रिप्लेस करके वो बनेगा मेरा न्यू पेट। अरे चुप भाई चुप। दोस्तों यही है हमारा फाइनल एआई पेट, जो है एक स्मार्ट प्लांटर। अब इसी में ही मैं घर से लेके आया हूँ एक एक्चुअल पौधा, ठीक ठाक ही तो लग रहा है, ठीक है, जिंदा है अभी तक। तो इसे हम इसमें प्लांट करेंगे और उसके बाद हम इस पौधे के साथ काइंड ऑफ कम्युनिकेट कर पाएंगे। लाइक पौधा को अगर प्यास लगेगा तो वो मुझे बताएगा कि मुझे पानी दो। सो पहला चीज, ये नॉन स्मार्ट पॉट से पकड़ के हमें ये स्मार्ट पॉट के जो जार है इसमें प्लांट को इंस्टॉल करना पड़ेगा। प्लान को हम इंस्टॉल करेंगे, गैजेट्स हम
अनबॉक्स करते करते क्या हालत हो गया। उसके पहले सावधानी से हम लोगों को पूरा मिट्टी समेत इसे पहले उठाना होगा। उसी में मुझे लग रहा है कि ये गया आज। जस्ट फॉर कॉन्टेक्स्ट, मेरे से कोई भी पौधा संभाला नहीं जाता। मुझे वैसे पसंद है प्लांट्स, बट एज यू कैन सी मोस्ट ऑफ द प्लांट अपना मतलब हालत ख़राब हो गया। पता नहीं, मैं पानी देता हूँ, कभी कभी ज़्यादा पानी हो जाता है तो वो ऐसे येलो हो जाता है, और कभी कभी पानी अगर नहीं दूँ तो मर ही जाता है। इससे पहले कोई भी प्लांट को मैं सक्सेसफुली एक हफ्ते से ज़्यादा बचा नहीं पाया, लेकिन होपफुली हमारा जो स्मार्ट प्लांटर है उसके हेल्प से हम लोग कर पाएंगे। चलो देखते हैं। पहले तो यहाँ से ही जिंदा निकालना पड़ेगा, शायद यहीं पे कहानी खत्म हो जाएगा। पहले हम टानबो और शेखर एखाने माटीते থাকবে, গাছটা আমার হাতে চলে আসলো, ব্যাস গল্প শেষ। এই তো হচ্ছে মনে হচ্ছে। चलो देखता हूँ। ओ भाई हो गया, लेकिन इसका 90% रूट्स तो यहाँ पॉट में ही रह गया। पता नहीं ये जिंदा रहेगा कि नहीं। सो अकॉर्डिंग टू द मैनुअल इसे अब यहाँ पर प्लांट करना होगा हमें। ठीक है, थोड़ा मिट्टी और दे देता हूँ। मुझे अभी से लग रहा है ये गया प्लांट, क्योंकि इसका आधा रूट्स तो यहीं पे ही दिख रहा है। ओके, सो स्टेप 1 हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसे इसमें इंस्टॉल करना पड़ेगा, पर उसके लिए इसे ऑन करना होगा और इसमें इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू दैट हमें फॉलो करना होगा, क्योंकि इसमें पानी भी जाएगा और यहाँ पर कुछ पेबल्स भी है, वो भी देना पड़ेगा। सो हमारा पहला जो प्लांट को प्रिपेयर करने वाला था वो तो हो गया। उसके बाद हमें इसे ऑन करना होगा। इसका ऐप है, बाप रे बाप, पौधा का भी ऐप हो गया। अभी ऐप को डाउनलोड करना होगा, उसके बाद हम लोग इंस्टॉल कर पाएंगे और हमें पानी देना होगा। उसके बाद हमें सिलेक्ट करना होगा कि कौन सा पौधा हमने लगाया है, एंड फाइनली उसके बाद हम कम्युनिकेट कर पाएंगे। चलो इसे अब हम स्विच ऑन करेंगे। ओके चलो इंग्लिश सिलेक्ट कर लेता हूँ। लॉन्ग प्रेस करने से सिलेक्ट होगा। लैंग्वेज सेटिंग सक्सेसफुल। ओके, यहाँ पर आ रहा है आई एम आईवी, नाइस टू मीट यू। ओके सो फर्स्ट मुझे 2 टच, ये टच बार से क्या, बाप रे बाप। सो ये एक्चुअल टच बार से, तो इसे क्या करना होगा, द येलो डॉट्स सिंपली इंटरेक्ट। नाउ लेट्स ऐड आईवी ऐप। दोस्तों एक प्रॉब्लम हो गया है, ये जो ऐप है इसका ट्यूआ स्मार्ट जो ऐप है, हमारा गूगल में इसका लिंक है, लेकिन इसको जब मैं ओपन करने जाऊंगा, इंस्टॉल दबा देता हूँ, ओपन ऐप स्टोर, यहाँ पर लिखा रहा है कि नॉट अवेलेबल इन योर कंट्री और रीजन। अभी मुझे थोड़ा देखना होगा कि इसका कोई ऑल्टरनेटिव ऐप्स है या नहीं, या फिर मैं इसका रीजन चेंज कर सकता हूँ कि नहीं, अगर वीपीएन से हो या किसी और से। ऑल्सो इस प्लांट के लिए थोड़ा बहुत मार्बल्स भी भेजा गया है, तो ये भी मैं दे देता हूँ इसके अंदर। ऑल्सो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बस डेकोरेटिव पर्पस के लिए दे देता हूँ मैं। एंड फाइनली हमारा प्लांट रेडी है। और भाई हमारा प्लांट रेडी हो गया। हम लोग इसका एक अच्छा सा नाम देते हैं, इसका नाम होगा चिंटू। और चिंटू हमारा हर एक वीडियो में रहेगा, ताकि हम देख सकें ये प्लांट एक्चुअली सर्वाइव कर पाता है कि नहीं। भाई हमारा प्लांट तो रेडी है, पर इसे कनेक्ट करने के लिए जो ऐप मेंशन्ड है ऑफिशियली, वो ऐप हमारा जो इंडिया है यहाँ पर अवेलेबल ही नहीं है। सो थोड़ा बहुत ढूंढने के बाद मुझे फाइनली एक दूसरा ऐप मिल गया, जहाँ पर ये जो स्मार्ट प्लांटर आईवी है वो डिटेक्ट भी हो गया। तो मुझे बस सिंपली अभी ऐड दबाना है, उसके बाद पासवर्ड मांग रहा है, वाईफाई से कनेक्ट होगा। सो ये एक्चुअली नेट से कनेक्टेड रहेगा। एंड फाइनली भाई सक्सेस हो गया, फाइनली हो गया, मेरा कनेक्ट हो गया है। अब देखता हूँ क्या बोलेगा ये। प्लीज रिमूव द पॉट एंड ऐड वाटर। अच्छा पानी देना होगा इसके अंदर, ठीक है कोई बात नहीं। पर ये जो प्लांट है इसमें ज्यादा पानी नहीं देता, वरना कैम हो जाता है, क्योंकि ये सेक्युलेंट बोल के कुछ कैटेगरी का प्लांट है जो घर पे रहता है और बहुत मिनिमल, मतलब वो डेजर्ट प्लांट जैसा होता है, बहुत ही कम पानी देना होता है। लेकिन यहाँ तो मांग रहा है पानी, तो मुझे देना होगा अभी। भाई अभी बारिश हो रहा है और ये बारिश का पानी नहीं है, ये प्रॉपर आरओ का ही पानी है। अब पता नहीं मुझे आरओ का पानी पी के प्लांट मर जाएगा या नहीं, वो मुझे नहीं पता। मैंने बेस्ट जो मैं खुद पीता हूँ वही मैं लाया हूँ। चलो अब इसके अंदर दे देता हूँ, यही देना था ना। ओके अब बोल रहा है कि इनर पॉट को मुझे इसके अंदर देना होगा। सो इसके अंदर तो पानी है एक्चुअली। ये जो चीज़ है ना, यहाँ से पानी सोख करके थोड़ा थोड़ा पानी जाएगा अकॉर्डिंग टू द प्लांट, मुझे जितना पता है। चलो ये रख देता हूँ। कंग्रेचुलेशंस, फाइनली कॉन्फ़िगरेशन नहीं कंग्रेचुलेशंस लिखा था यार। कुछ तो बोल भाई, ये अंधेरा क्यों हो गया? हो रहा है, कुछ हो रहा है। वेकिंग आईवी, उठ जा भाई, जल्दी उठ जा। अभी तक ये शायद थोड़ा डिफिकल्ट लगा मुझे इसे सेटअप करना। ओके पानी दिखा दिया है, एनालाइजिंग। ओके पुट द प्लांट टू कंटिन्यू। प्लांट तो मैंने दे दिया है, प्लांट यहाँ पर। एनालाइजिंग क्या एनालाइज हो रहा है भाई? प्लांट तो मैंने दे दिया है, फिर भी एनालाइजिंग लिखा आ रहा है। पानी क्या और देना होगा? हाँ हो गया, फाइनली आ गया भाई, फाइनली हमारा पेड़ जिंदा हो गया। हेलो बोल दो भाई, हेलो बोल दो। बहुत खुश है भाई, आरओ का पानी काम कर रहा है, बहुत खुश है। प्लीज सिलेक्ट योर प्लांट इन ऐप। बट यहाँ पर मैं कैसे सिलेक्ट करूंगा वो मुझे नहीं पता। होपफुली आ जा भाई प्लांट सिलेक्ट करने वाला। भाई फर्मवेयर अपडेट तो नहीं कर। ओ आ गया भाई, ये प्रॉपर आईवी का जो ऑफिशियल ऐप है वैसे ही आ गया। लेकिन ये कौन सा प्लांट है, इसका नाम ही तो मुझे नहीं पता। यहाँ से सिलेक्ट में कैसे करूंगा? चूज द प्लांट टाइप। भाई प्लांट टाइप क्या है? सिमिलर कुछ प्लांट दिखेगा तो वही मैं सिलेक्ट कर दूंगा। भाई प्लांट का नाम मुझे मालूम करना चाहिए था। अगर गलत प्लांट सिलेक्ट कर दिया तो गलत वाटर इनटेक होगा और मैं मर जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। अच्छा ऐसा कुछ दिख रहा है, टाइगर लिली जैसा दिख रहा है। ये शायद टाइगर लिली है, टाइगर लिली जैसा ही दिख रहा है ये। भाई देखो सेम टू सेम प्लांट है, टाइगर लिली, ये टाइगर लिली है। ओके टाइगर लिली के लिए यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शन
ऑप्शंस है कि एम्बिएंट लाइट चाहिए कि नहीं, थोड़ा भाई पॉइजनस, टेम्परेचर, वाटर फ्रीक्वेंसी पर 6 से 8 दिन देना होगा। ओके नाइस। ओके अब मुझे इनेबल करना होगा। प्लान नॉट डिटेक्टेड, भाई डिटेक्ट क्यों नहीं हो रहा है? प्लान तो लगा हुआ है भाई। एआई रोबोट सेटअप हो गया है पर एक प्लान सेटअप नहीं हो पा रहा है मुझसे। भाई इसका सेटअप मुझे सबसे डिफिकल्ट लग रहा है बट फाइनली सेटअप हो गया है। और यहाँ पर देख सकते वाटर स्टेटस ड्रिंकिंग दिखा रहा है, एम्बिएंट लाइट भी एक्सेप्टेबल है, एयर टेम्परेचर गुड, सब कुछ ठीक ठाक है। सो ये बच जाना चाहिए। अब हमारा जो प्लांट है ये डिफरेंट जेस्चर्स दिखाता है। अभी अगर इसे थोड़ा टच करूंगा इस साइड पे तो ये थोड़ा मुस्कुराएगा। सो ये इतना रियल टाइम हो रहा है ना कि मैं टच करूंगा तभी ये मुस्कुराएगा। तो ये एक्चुअली लगता है पौधा मेरे साथ कम्युनिकेट कर रहा है। लाइक अगर साइड में यहाँ पर मैं ऐसे करूंगा तो ये फिर से हंसेगा। अब सबसे बेस्ट जो मुझे लगा है वो है कि अगर मैं इसका जो पानी है ये अगर हटा दूं तो पानी मैंने एकदम हटा दिया। अब अगर मैं इस प्लांट को रखूंगा यहाँ पर, अब देखोगे कि ये अभी हंस रहा है, ठीक है बहुत अच्छा है। अब पानी नहीं है इसलिए आप देख सकते हो ये थर्स्टी है। तो मेरे साथ क्या होता है, मुझे याद नहीं रहता कि पानी देना है प्लांट को। तो अगर ऐसा कुछ एनिमेशन मेरे सामने आएगा तब मुझे क्लियरली याद आ जाएगा और मैं इसे पानी दे पाऊंगा। ये एक्चुअली बहुत काम का मुझे लगा है। जब पानी नहीं रहेगा तब ये एक्चुअली थर्स्टी होने का एक्सप्रेशंस देगा। ऑल्सो बस यही नहीं, मेरा जो फोन है उसमें भी नोटिफिकेशन आएगा कि स्मार्ट प्लांटर नीड्स मोर वाटर, क्योंकि इसमें पानी नहीं है अभी। बेसिकली इस प्लांट का हर एक रिक्वायरमेंट को बहुत इजीली मुझ तक कम्युनिकेट हो जाएगा। ऑल्दो ये प्लांट खुद से तो बोल नहीं सकता पर फिर भी स्मार्ट प्लांटर के हेल्प से। अभी मैं इसको अगर थोड़ा पानी दे दूं, अभी देख सकते हैं ये अभी भी फिर से हंसने लगा है। तो इसे अगर मैं ऐसे करूँ तो इसका एक्सप्रेशन चेंज होगा क्योंकि इसे मजा आ रहा है, थोड़ा इसके साथ खेल रहा हूँ इसलिए। ऑल्दो ये इंडोर प्लांट्स है पर फिर भी इनको भी थोड़ा बहुत धूप चाहिए होगा। तो अगर मैं इसे एकदम अंधेरा में ले जाऊँ, तो अभी ये एकदम अंधेरे में है और देख सकते हो ये चीख रहा है डर से। सो अभी देख सकते हैं इसका जो लाइट है वो 4 लक्स है क्योंकि ये अंधेरे में है। और अभी मैं इसे एकदम लाइट पे रख दिया और देख सकते हैं कि यहाँ पर कितना दिखा रहा है, 353 लक्स। और ऐसा भी नहीं है कि इसका बस सोल पर्पस ये आंख दिखाना और ये स्माइल करना है, वैसा नहीं है क्योंकि इसमें एक्चुअली थोड़ा बहुत यूटिलिटीज भी है। फर्स्ट जो यूटिलिटी हमें मिलता है वो है टाइम, डेट, उसके साथ वेदर, करंट वेदर, टेम्परेचर। जैसे कि मैंने बोला था अभी बारिश हो रहा है तो वही दिखा रहा है कि बारिश का साइन है यहाँ पर। और अगर हम साइड बार्स में टच करेंगे तो यहाँ पर डिफरेंट एनिमेशंस, डिफरेंट फॉर्मेट से जिसमें हम लोगों को टाइम और डेट दिखेगा। और यहाँ अगर आप देखेंगे तो सारा डिटेल्स है, जैसे कि लाइट कितना है, टेम्परेचर 31 डिग्री सेल्सियस, इसलिए इतना पसीना आ रहा है। ये कुछ तो फोकस रिलेटेड चीज है कि आप 25 मिनट तक एकदम फोकस करके अपना काम करेंगे, उसके लिए ये छोटा सा टाइमर है। बट मेन जो हमारा चिंटू है ये कितना दिन टिक पाता है, इसलिए मैं हर एक वीडियो में चिंटू को अपना डेस्क पे रखूंगा ताकि आप लोग देख सके कि ये जिंदा है कि नहीं। कितना बड़ा होता है हमारा चिंटू वो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारा चिंटू को मैं दूंगा 5 में से 4.5 क्योंकि ऑल्दो ये काइंड ऑफ परफेक्ट है, लिविंग भी है, इसका एक्सप्रेशंस भी है। इसे अगर मैं पकड़ूंगा तो वो रिस्पॉन्ड भी करता है। और ज्यादा शोर शराबा, डांसिंग, उछल कूद वो सब नहीं है। अच्छा ही हुआ मैं थक गया हूँ वो सबसे। बट फिर भी गौजा में जो बात है ना, ऑल्दो मुझे 90% ऑफ द टाइम इग्नोर करता है पर जब 10% मेरे पास आके मुझसे प्यार करता है, वो जो चीज है ना, आई डोंट थिंक कोई भी AI पेट उसे रिप्लेस कर सकता है। ऐसे ही हल्का टेक वीडियोस अगर आप और देखने चाहते हो और चिंटू का भी प्रोग्रेस जानना चाहते हो तो हल्का टेक सब्सक्राइब कर लीजिए।